Good morning, good morning, good morning. Very good morning. Very, very good morning. Good morning, good morning, good morning. आ जाओ. राधे 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 राधे. तो हम लोग जो कर रहे थे वो था अर्धक वाला. अर्धक अर्धक कर रहे थे हम लोग. आधे कोण वाले जो फॉर्मूले थे उनको यूज करके सवाल कर रहे थे. आ जाओ, आगे बढ़ते हैं. इस सवाल को देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. कोट a by 2 माइनस tan a by 2 का मान कितना होगा. कोट a by 2 माइनस tan a by 2 का मान कितना होगा. मान किसके बराबर होगा. फॉर्मूले यूज करिए, फॉर्मूलों का उपयोग करिए. अर्धक वाले फॉर्मूले हैं, यूज करिए और बताइए इसका मान कितना होगा. कोट a by 2 माइनस tan a by 2. कोट a by 2 माइनस tan a by 2. तो कोट का क्या हो जाएगा. कॉस बटा साइन. कोट कॉस बटा साइन माइनस कॉस a by 2 बटा साइन a by 2. उसके बाद में साइन a by 2 कॉस a by 2. कॉस a by 2 बटा साइन a by 2 माइनस साइन a by 2 बटा कॉस a by 2. लघुत्तम ले लो. लघुत्तम आ जाएगा साइन a by 2 और कॉस a by 2. साइन a by 2 और कॉस a by 2 ये दोनों आपके लघुत्तम आ गए. आपका कॉस a by साइन a by 2 कट गया. ये हो गया कॉस स्क्वायर a by 2. फिर आपका कॉस कट गया, साइन आ गया, साइन स्क्वायर a by 2. अब फॉर्मूला लगाइए, सूत्र याद करो. अर्धकों का सूत्र. अर्धकों का सूत्र था कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर a by 2 माइनस साइन स्क्वायर a by 2. ये था. एक ये फॉर्मूला था, है ना. कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर a by 2 माइनस साइन स्क्वायर a by 2. एक साइन का अर्धक था, साइन ए बराबर 2 साइन a by 2 कॉस a by 2. मान रख दो. ऊपर वाले की जगह आ जाएगा जो ऊपर है. ये हो गया कॉस ए. नीचे वाले में हमें 2 से गुणा और 2 का भाग देना पड़ेगा. 2 से गुणा और 2 का भाग देना पड़ेगा. तो ये रहा 2 का गुणा और 2 का भाग, जिससे ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन a by 2 कॉस a by 2. तो 1/2 ये बन गया साइन ए. 2 पलट के ऊपर आ गया. तो कॉस बटा साइन जो कि बन गया कोट. 2 कॉट ए. ये आपका आंसर आ गया. आंसर आ गया सी, 2 कॉट ए. 2 कॉट ए. सही जगह पे सही फॉर्मूला यूज करना, यही सारा खेल है. कहाँ कौन सा लगाएं. कोट को कॉस बटा साइन लिखा, टेन को साइन बटा कॉस लिखा, फिर देखा
कि ये कौन से सूत्र से मैच करता है, वो प्रॉपर सूत्र उठाना, फिर मान रखना, उसके बाद सवाल हो ही जाता है। अब आ जाते हैं आधे कोण का एक मान निकालने के लिए। ये रहा, इसे ध्यान से देखिए और बताइए कि अगर आपको कॉस का मान दिया गया, साइन का मान निकालना है, ध्यान देना एक बार, ये कॉस से साइन का मान नहीं पूछ रहा, साइन में x/2 का मान पूछ रहा है, साइन में x/2 का मान पूछ रहा है, कह रहा है कि cos x जो है ना, cos x 3/4 है, तो sin x/2 बताओ। कोई सोचे कि साइन का मान पूछ रहा है, नहीं, साइन का मान नहीं पूछ रहा, साइन में कोण को देखो, ये है x और ये आधा कोण x/2, इसका मान पूछा गया। अब याद करो, कोई फॉर्मूला ऐसा है क्या जो कॉस के पूरे कोण के मान को साइन के आधे कोण में कन्वर्ट करता हो? क्या कोई फॉर्मूला है ऐसा? क्या कोई फॉर्मूला है ऐसा जो कॉस के पूरे मान को, पूरे कॉस को आधे साइन में या आधे कॉस में कन्वर्ट करता हो? अर्धक वाला कौन सा सूत्र है जो पूरे मान से आधे मान में आपको कन्वर्ट करता हो? बिल्कुल है तभी तो सवाल है, इसका मतलब फॉर्मूला तो है। कौन सा फॉर्मूला था ऐसा? आवाज गूंज रही है तो आप रीज्वाइन करें क्लास को छोड़ के दोबारा से ज्वाइन करो। जब भी किसी को साउंड इको करे, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास को रीज्वाइन करें। क्लास को दोबारा ज्वाइन करोगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है कई बार ज्वाइन करने में कनेक्शन की। हाँ बिल्कुल सही कहा, अभी इस्तेमाल हुआ था हमारा। अगर आपको कॉस से साइन का आधा मान निकालना हो, कॉस पूरा हो और साइन का आधा मान निकालना हो, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 + cos x, 1 + cos x, बड़े फेमस फॉर्मूले हैं ये। 2 cos² x/2, इसमें एक साइड में देखोगे x है और एक साइड में x/2 है, तो अगर आपके पास पूरा कॉस है और आधा कॉस निकालना है तो ये यूज करो। अगर आपके पास पूरा कॉस है और आपको साइन निकालना है तो ये यूज करो। ये फॉर्मूले पूरे कोण और आधे कोण में रिलेशन बताते हैं, पूरे कोण और आधे कोण में रिलेशन बताते हैं। इनकी सहायता से आप पूरे कॉस को आधे कॉस में बदल सकते हैं, पूरे कॉस को आधे साइन में बदल सकते हैं। अभी फिलहाल हमें क्या करना है, हमें कॉस दिया गया और हमें साइन बनाना है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा, सेकंड वाला, जो सेकंड फॉर्मूला है उसको लो और साइन का मान भी निकाल लो। x/2, ये आपका 2 इधर आ जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा। साइन x/2 बराबर अंडर रूट 1 - cos x। cos x का मान कितना दिया है, 3/4, वो पुट कर दो। बटे 2, 4 - 3, 1/4/2, 1/8, 1/2 अंडर रूट 2। ठीक है, अगर इसी में से आपको कॉस ही निकालना होता, ये तो साइन का था, कॉस निकालना होता तो आप ये वाला फॉर्मूला जो सेकंड वाला फर्स्ट वाला है वो यूज करते। cos x का मान 3/4, 7/4, 7/8, तो ये 1/2, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि कई लोगों को लगता होगा कि कॉस दिया तो साइन निकाल लो लंबटा आधार करके, वैसे भाई बिल्कुल साइन आप निकाल सकते हैं, लेकिन साइन x/2 है, ये साइन x नहीं है। अगर साइन x पूछा होता तो आप निकाल सकते थे,
कोस एक्स से साइन एक्स निकालना चाहते तो आप लंबकरण आधार वैसे कर सकते थे, क्योंकि वो कोस एक्स से साइन एक्स आता है, साइन एक्स बाई 2 नहीं आता। फर्क समझो दोनों के अंदर क्या अंतर है। जिन लोगों को लग रहा है, पहले इसको करेक्ट करो, जिन लोगों को लग रहा है कि भी कॉस दिया हुआ है साइन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा साइन, लेकिन कौन सा साइन निकलेगा पहले वो भी तो देखो। वो साइन एक्स निकलेगा, एक्स बाई 2 नहीं निकलेगा। अगर आपको साइन एक्स चाहिए ना तो वो निकल जाएगा। साइन एक्स निकालना है तो ये हो गया आपका आधार, ये हो गया कर्ण, आधार और कर्ण से लंब निकाल लो और फिर लंब और कर्ण लेके साइन एक्स बन जाएगा। लेकिन साइन एक्स बनेगा, साइन एक्स बाई 2 नहीं बनेगा ना, ये एक्स बाई 2 है ना कि एक्स है। ठीक है ना, क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखना है, ऐसी गलती मत करिएगा। अब ये देखो और ये बताओ, tan 22.5 का मान कैसे निकलेगा? tan 22.5 का मान कैसे निकलेगा? कौन सा फॉर्मूला है जो हमें 22.5 का मान दे सकता है? 22.5 डिग्री का मान। कौन सा फॉर्मूला हमें tan 22.5 का मान दे सकता है? कौन सा फॉर्मूला है जो tan को आधा कर दे? tan को आधा कर दे, ऐसा कोई फॉर्मूला याद है? बोला हमें एक चीज ध्यान दो, हमें पता है, हम जानते हैं कि 22.5 जो होता है वो 45 का आधा होता है। 45 का आधा होता है। जब आप 45 को आधा करते हैं तो आपके पास 22.5 आता है। तो अब याद करो कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो पूरे से आधे का मान देता है, क्योंकि 45/2 इसी का नाम 22.5 है। तो कौन सा हमारा फॉर्मूला है जो पूरे कोण को आधे कोण में चेंज करता है? पूरे कोण को आधे कोण में चेंज करने वाला फॉर्मूला कौन सा है? कौन सा फॉर्मूला है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला, tan का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो पूरे कोण को आधे कोण में चेंज करता है? जी हाँ है, ये रहा tan x बराबर 2 tan x बाई 2 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। ये पूरे कोण को आधे कोण में चेंज करता है, पूरे कोण को आधे कोण में चेंज करता है, यही है। पूरे कोण को आधे कोण में चेंज करता है। x की जगह 45 रख दो, तो इधर तो आएगा 45, उधर आ जाएगा 22.5 और tan 45 का मान आपको 1 मिल जाएगा और फिर आप वज्र गुणा करके tan 22.5 का मान निकाल लो। tan 45 का मान 1 हो गया, इसे वज्र गुणा कर दो। एक बार tan 45/2 का नाम x रख लूं ताकि इतना वज्र गुणा करने में बार बार लिखने में जोर ना आए, है ना। एक बार इसका छोटा नाम रख लेता हूं ना, इसका नाम थोड़ी देर के लिए a रख लेता हूं, बस a नाम रख लिया, क्योंकि 45/2 बार बार लिखूंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए इसका नाम एक बार a रख लिया, बाद में लास्ट में वापस रख दूंगा। और गणित में मैं ऐसा करते भी, जब चीजें बड़ी हो जाती है तो उसका छोटा नाम रख लेते हैं एक बार। तो 2a/1 माइनस a स्क्वायर हो गया। कोई ये सोच रहा है कि नाम क्यों रखा? नाम इसलिए रखा कि a लिखना आसान है, बजाय ये tan 45/2 इतना बड़ा बार बार लिखूंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए एक बार इसका छोटा नाम रख लिया, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a। ये द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण का मान निकालो श्रीधराचार्य से, -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस बटा 2 गुणा a, माइनस का 2 प्लस माइनस 8 यानी 2 अंडर रूट 2 बटा 2, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 1 माइनस प्लस अंडर रूट 2
माइनस का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता माइनस? माइनस वाला नहीं हो सकता, प्लस वाला होगा। ये संभव है, वो असंभव है। ऐसा क्यों? ऊपर वाला असंभव है, नीचे वाला संभव है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? नीचे वाला संभव है, ऊपर वाला असंभव है। कारण? ऐसा क्या पता चला हमें? कौन सा लॉजिक इसने तोड़ा है? इसने कौन सा नियम तोड़ा है जिससे हम कह रहे हैं कि भैया तू असंभव है? तो असंभव हुआ है तो कोई नियम तोड़ा होगा ना। क्या नियम तोड़ा है इस बेचारे ने जिसे हम कह रहे हैं असंभव है? शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश प्रेम, शाबाश अनूप। भैया नियम ये तोड़ा इसने कि ये 22.5 है। 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अनुपात 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अनुपात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अनुपात, हर अनुपात प्लस का ही उत्तर देता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस देते हैं, तो ये माइनस कैसे दे सकता है? 22.5 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पहले क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में होता है। तो ये पहले क्वाड्रेंट का बंदा है, और पहले क्वाड्रेंट का बंदा मान माइनस में दे ही नहीं सकता, और ये माइनस में दे रहा है। ये गलत। अब कोई कहेगा सर नीचे वाला भी तो माइनस में है। नहीं, नीचे वाला माइनस में नहीं है, ये माइनस का एक है तो सही, लेकिन माइनस का एक होने से नहीं होता ना। ये एक्चुअल में कितना है देखो, √2 होता है 1.414, उसमें से एक जाएगा तो 0.414 आएगा, जो कि प्लस का होगा, है ना। सिर्फ माइनस को देख के माइनस नहीं है, -1 प्लस √2 है। उसको अगर मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो 0.4 आएगा, लगभग 0.414, जो कि प्लस का आएगा, ना कि माइनस का। इसलिए ये संभव है, वो संभव नहीं है। तो इनमें से ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। गणित में कोई भी नियम पुराने नियम को नहीं तोड़ता। अब ये कहो कि हाँ ये तो पिछली क्लास में पढ़ा था, तो गणित में ऐसा नहीं चलता कि आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो पहली क्लास के नियम तोड़ दोगे। आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो पहली क्लास के नियम तोड़ दोगे, नहीं। तो पहली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? पहली क्लास का मतलब इससे पहले जो क्लासेस हुई थी उनमें क्या पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होते हैं, तो ये माइनस कैसे हो सकता है? इसलिए आपका ये गलत है, इसलिए ये सही है केवल। ठीक है ना, सही है। एक अर्धक का ये और ले लो, ये भी बड़ा फेमस सवाल है। अर्धक का ये sec 18 -a बटा sec 4a - 1। sec 8a - 1 बटा sec 4a - 1, ये कैसे बनेगा? और ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा होगा? एक तो बार बार आ जाता है कि जब ऐसी चीज आती है ना, तो एक था कि जुगाड़ कर लो भाई, जुगाड़ कर लो, जुगाड़ कर लो। एक तो जुगाड़ करने की इच्छा जाग जाती है कि चलो जुगाड़ करते हैं, आओ जुगाड़ करते हैं, आओ जुगाड़ करते हैं। एक तो आप जुगाड़ के साथ जा सकते हैं, है ना। और एक हो सकता है कि नहीं, आप व्यापक तरीके से जाएं, जैसे ए का कोई मान रख के जुगाड़ कर सकते हैं, चलो जुगाड़ करते हैं। दूसरा ये है कि भाई आप व्यापक तरीके से जो मेन तरीका है उससे ट्राई करके देखो। दोनों ही अपनी जगह काम के है ना, दोनों को ही बेहतर बनाना है। तो ए का कोई मान रख दो जिससे आप ये चेक कर सको कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। तो ए का मान मान लीजिए 90 डिग्री रख लें अगर हम लोग,
90 तो रख नहीं सकते ना, 90 रखते तो ये सेक वाला दिक्कत दे देगा। पाई बाई 2 रखते ही सेक 2 पाई आ जाएगा, सेक 2 पाई का मान 1 होता है, नीचे अनंत आ जाएगा, तो ये अटक जाएगा। और ऊपर वाला भी 0/0 आ जाएगा ये, तो ये तो मत रखो, 45 रख लो, पाई बाई 4 रख लो, पाई बाई 4 चल जाएगा। पाई बाई 4 रखने पे बस कोई ऑप्शन ना टकराए, सिर्फ अगर पाई बाई 4 रखते हैं और जुगाड़ से चेक करवाते हैं, पाई बाई 4 रखते ही सेक 2 पाई हो गया, सेक पाई हो गया, सेक 2 पाई का मान होता है 1 बट्टा सेक पाई का मान होता है -1, 0/-2 0 आ गया। क्या ऑप्शन टकराएंगे? बिल्कुल, पहले इसमें रखें 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे 10 ये हो गया पाई बाई 2, तो ये तो अनंत ही आ गया, ये तो नहीं हो सकता, ऊपर अनंत आ गया, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे रखेंगे तो पाई बटा 4 2 पाई बटा पाई बाई 2, नीचे अनंत आ जाएगा और ऊपर 2 पाई, ये बैठता है, ये बैठ रहा है। और ये रखें कॉट, ये हो गया 2 पाई, कॉट 2 पाई का मान अनंत आता है, ये अनंत आ गया, और बस बी बैठ गया। तो बी सेटिस्फाई कर रहा है, बी जो है वो हमें आंसर दे रहा है। तो पाई बाई 4 पे जुगाड़ करके चेक कर लिया कि कौन 0 दे रहा है, वो हो गया। लेकिन नन ऑफ दीज है तो कहीं चिंता भी रहती है कि क्या पता और किसी मान पर ये गलत हो जाए, तो ये जुगाड़, ये जो नन ऑफ दीज आता है ना, इनमें से कोई नहीं, ये हमारे जुगाड़ को फेल कर देता है। ये जुगाड़ों को फेल करने के लिए ऑप्शन डाला जाता है, क्योंकि आपने पाई बाई 4 पे चेक किया, पाई बाई 4 पे मैच कर गया, अब क्या गारंटी है कि 30 पे भी मैच करेगा, क्या गारंटी है कि 60 पे भी मैच करेगा? नन ऑफ दीज दिया हुआ है ना, अब ये नन ऑफ दीज मरा देता है। अगर ये भी एक ऑप्शन और होता और फिर ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ऑब्वियसली बात है ये सही। अभी जोड़ता जो है ना नन ऑफ दीज, समझे नन ऑफ दीज में क्या दिक्कत होती है? नन ऑफ दीज का मतलब इसके अंदर डले पड़े कई ऑप्शन, इसके अंदर कई डले पड़े, ये मरवा देता। अब ये ना गलत साबित हुआ ना सही साबित हुआ, तो ये अटका पड़ा है, ये ना सही साबित हुआ ना गलत साबित हुआ, ये अटका पड़ा है। देखो पाई बाई आपने जो जुगाड़ लगाया है वो पाई बाई 4 का लगाया है, पाई बाई 4 पर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। पाई बाई 4 पर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। पाई बाई 4 पे ये दोनों बराबर आए, ठीक है, पाई बाई 4 पे बराबर आए, सब पे बराबर थोड़ी आ गए। अपने आप 60 थोड़ी चेक की है आपने, 30 थोड़ी चेक की है आपने, और कोई कोण थोड़ी चेक की है, तो ये फंसा देता है। अभी नन ऑफ दीज आ गया, अगर नन ऑफ दीज में भी कोई ना कोई ऑप्शन होता और वो गलत हो जाता, वो गलत होता तो डी कट जाता, और डी कट जाता फिर हमें पता है 3 गलत हो गए तो चौथा सही होगा ही होगा, फिर हमारा अपने आप ही कंफर्म हो जाता सही है। तो ये नन ऑफ दीज वाले क्या करते हैं, नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन जब भी आते हैं वो जुगाड़ को फेल करने के लिए आते हैं। या फिर एक काम करो, आपने पाई बाई 4 रखा, एक कोण और ट्राई करके देखो, अगर एकदम पुख्ता ही करना है कि बी एकदम सही है तो 30 डिग्री और ट्राई करो, तो 2 ऑप्शनों का तो फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एक जुगाड़ फेल हो सकता है, 2 जुगाड़ थोड़ी और प्रायिकता बढ़ा देते हैं कम फेल होने की। 30 पे चेक करके देख लो, 30 पे भी कंफर्म हो जाता है, फिर नन ऑफ दीज से हम बच सकते हैं कि भाई ठीक है, मतलब 45 पे भी काम कर रहा है, 30 पे भी काम कर रहा है, भाई 2 बार काम कर रहा है, इतना इत्तेफाक थोड़ी हो सकता है, फिर बी ठीक है। तो आ जाओ अब मेन तरीके पे चले। अगर मेन तरीके पे चले, सोचो कि भाई क्या कर सकते हैं। एक हो सकता है सेक को पहले तो कॉस में बदल लो, क्योंकि सेक के तो हमारे पास कोई फॉर्मूले हैं ही नहीं, सेक के तो हमारे पास कोई फॉर्मूले नहीं है। लघुत्तम लेने पर 1 माइनस कॉस 8 है बटा कॉस 8 है, 1 माइनस कॉस 4 है, 1 माइनस कॉस 4 है बटा कॉस 4 है, पलट के ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस 8 है बटा
कॉस 8 है, कॉस 4 है, वन माइनस कॉस 4 है। अब अगर हम अर्धकों के सूत्र लगाएं, हाँ कर दिया मैंने। अब सूत्र लगाएं तो पहले इसका अर्धक बना लो। इसका अर्धक क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है, जो भी आप कोण लोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका 2 साइन स्क्वायर, जो भी कोण है उसका आधा, तो 8a का आधा आ गया 4a बट्टा कॉस 8a। बट्टा नीचे वाला, इस पे भी अर्धक लगा दो। इस पे अर्धक लगाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर 2a आ गया, 4a का आधा, 4a का आधा 2a। ये हमारे फॉर्मूले बन गए। अब थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से आओ। अब एक काम करो, कुछ मिलाने शुरू करो, हमेशा तोड़ने के बजाय अब जोड़ने की शुरुआत करते हैं। देखो ये साइन स्क्वायर 4a है, यानी साइन 2 बार है, 2 बार है तो एक साइन 4a आप अपने पास रख लो, एक साइन 4a 2 सहित 2 और एक साइन 4a और कॉस 4a, ये एक साथ कर लो। ठीक है, डन। नीचे वाले को कोई चेंज मत करो, नीचे वाले को यूं का यूं पड़े रहने दो। ये नीचे वाले को पड़ा रहने दे, नीचे वाले को नहीं छेड़ा। अच्छा ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि अब ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि साइन 2 थीटा बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दो साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा फिर ये क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, 4a का डबल 8a हो जाएगा। 8a बना के क्या फायदा हुआ, ये बन गया साइन 8a। और साइन 8a क्यों बनाया, क्योंकि नीचे देखो, नीचे कॉस 8a है, नीचे कॉस 8a है, जिससे ये फायदा हुआ कि साइन a बटा कॉस 8a, साइन 8a बटा कॉस 8a, ये टेन 8a बन जाएगा, ये बन गया टेन 8a। आगे साइन 4a को आधे कोण में तोड़ दो, आधे कोण में तोड़ दो। जब इसको आधे कोण में तोड़ोगे तो 4a है, 4a का आधा कोण आ जाएगा 2 साइन 4a का आधा 2a, 2 साइन 2a कॉस 2a। इसे क्यों तोड़ा, ये तो टेन 8a बन गया। इसे इसलिए तोड़ा कि ऐसा करने पर भी फायदा हो रहा है, 2 से 2 कट गया, साइन 2a से एक साइन 2a कट गया, ये फायदा हुआ। अब कॉस 2a साइन 2a, ये बन गया कोट 2a, कोट 2a इंटू टेन 8a। ये कोट 2a इंटू टेन 8a हो गया। कोट को आप 1/10 लिख सकते हैं, टेन 8a बटा टेन 2a। ये आपका आंसर आ गया। तो ये सवाल बड़ा प्यारा है, क्योंकि पूरा कूटनीति के सवाल है, कहीं पे तोड़ता है कहीं पे जोड़ता है, कहीं पे तोड़ता है कहीं पे जोड़ता है, जहां जोड़ना है वहां जोड़ता है, जहां तोड़ना है वहां तोड़ता है। मकसद सिर्फ ये है कि कुछ बन जाए, फायदा होना चाहिए, बस फायदा होना चाहिए। तो आप देखोगे लगभग कई सूत्र इसने यूज किए हैं, इसको मिला के अर्धक बनाया,
फिर ऐसा नहीं है कि हमेशा अर्धक ही बनाया, कई बार मिलाकर डबल भी करवाया, कई बार डबल भी किया। ये देखो, ये डबल किया, यहाँ पे डबल किया, यहाँ पे इनको आधा आधा किया, और आगे जाके भी हमने आधा किया। तो वो किया जहां पर जिस कदम पे जो सही था वो अपनाया, ताकि कुछ ना कुछ कट जाए, कुछ ना कुछ बन जाए। कुछ कट रहा है तो इसलिए कर रहे हैं, कई इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बन रहा है इसलिए कर रहे हैं। अब जैसे cos 8 sin 8 क्यों बनवाया, ताकि कुछ बन जाए। ये sin 8 बन जाएगा, नीचे cos 8 मिला के tan 8 बन जाएगा, इसलिए ऐसा किया। यहाँ पे क्यों तोड़ा, यहाँ पे इसलिए तोड़ा क्योंकि कट रहा था इसलिए तोड़ा। तो बस वही है, कुछ ना कुछ फायदा होता है तभी करते हैं। ठीक है। अच्छा, और कोई तरीका है तो कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई करो। दो तरीके हो गए, जुगाड़ से कर लो भाई, एक तो जुगाड़ से ट्राई कर लो और एक आप अपने इस वाले तरीके से तैयारी कर लो। ठीक है, आ जाओ आगे मिलते हैं, आगे सवालों से मिलते हैं। आप इसे देखिए और सोचिए। √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। सोचिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला इस पे बन सकता है या बनाकर आप इसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले इन्हें साइन और कॉस में चेंज कर लो। कॉसेक को लिख लिया 1/sin20, फिर sec20 को लिख लिया 1/cos20, √3 1/sin20 माइनस 1/cos20। फिर लघुत्तम ले लो, sin20 cos20 दोनों आ जाएगा। sin20 cos20, उसके बाद में sin20 काट दिया, cos20 आ गया, √3 इंटू cos20 माइनस cos20 कट गया, sin20 आ गया। सही है। अब नीचे वाले को ध्यान से देखो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते ही नीचे वाला फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे वाला भैया फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दूं और 2 का भाग दे दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। देखो बन रहा है। बराबर sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। तो आपका sin 2 थीटा बन गया। ये पलट के 2 ऊपर आ गया। sin 40 हो गया। अब एक बार ऊपर वाले को देखिए, ऊपर वाला क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर वाला क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर वाले को ध्यान से देखिए, सोचिए क्या ऊपर वाला कोई फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर वाला क्या कोई फॉर्मूले में सेट हो जाएगा। तो जवाब है हाँ, हो जाएगा। क्या करना होगा, 2 से गुणा और 2 का भाग, 2 से गुणा करो और 2 का भाग दो। ये 2 से गुणा किया और अंदर 2 का भाग दिया,
2 से गुणा 2 का भाग। अब ये क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि इसकी जगह आप लिख सकते हैं साइन 60, इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस 60। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो भी, ऐसा करने का मकसद भी देखो। साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20। अब ऊपर गौर करो ध्यान से। अब ऊपर ध्यान से देखो क्या बना। ऊपर ध्यान से देखो तो आपका फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर 60 डिग्री का नाम ए है और 20 डिग्री का नाम बी रखे तो इसको पढ़ो। 60 डिग्री का नाम ए रखे और 20 डिग्री का नाम बी रखे तो फॉर्मूले का साउंड देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो कि साइन ए माइनस बी का सूत्र बन गया। साइन ए माइनस बी। साइन 40 साइन 40 कट गया, 4 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो एक्चुअल में जो मेन कलाकारी है, जो मेन टर्निंग पॉइंट है सवाल का, वो ये है जहां सही में कलाकारी लगी है। ये कलाकारियां हमें याद रखनी होती है। ये कलाकारियां याद रखनी होती है कि कब 2 से, कौन सी जगह है जहां पे ऐसे 2 से गुणा करेंगे और ये बन जाएगा। ये जो गजब चीजें होती है ना जो आप करते हैं बीच में, ये गजब पॉइंट होते हैं जहां पे आप जाके सवाल का पूरा रुख बदल देते हैं। जहां आपको जो सूत्र किसी को दिख नहीं रहा था वो आपको दिखने लग जाता है कि अच्छा ये, अरे ये तो वही आ गया, ये तो उस दिन वो करवाया था, 2 का गुणा किया, 2 का भाग किया, ये ऐसे बंद हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये टर्निंग पॉइंट है। ये सूर्य कुमार यादव का कैच है जिसने वर्ल्ड कप जितवाया था। ये वो है। यहाँ पे वो सही चौका, इसे कहते हैं ट्रिक। ये वो सही समय पे सही ट्रिक आपने खेल गए तो सवाल सॉल्व हो गया, वरना मजाल आगे बढ़ जाए। अगर ये ट्रिक ना हो तो ये सवाल यहाँ का यहीं फंसा रह जाएगा, ये आगे निकलेगा ही नहीं। ये निकलेगा तो इस जादुई ट्रिक से ही आगे निकलेगा। अब आपको ये ट्रिक जो है ना, इसको अपनी याददाश्त में बनाए रखना है और वो प्रैक्टिस कर करके बनी रह जाएगी। बिल्कुल बन सकता है, कॉस का भी बन सकता है, कॉस का भी बन सकता है। लेकिन बात वही आएगी, अगर आप कॉस का भी बनाओगे तो ये कॉस ए प्लस बी का बन जाएगा, कॉस 80 हो जाएगा और कॉस 80 को हम बाद में वापस से चेंज करके यही बनेगा, यही कटेगा, यही उत्तर आएगा। अगर कॉस में बनाना चाहते हो कॉस में बना लो। कॉस में क्या होगा, कॉस में करोगे तो ये हो जाएगा कॉस 30, ये हो जाएगा कॉस 30, ये हो जाएगा साइन 30। फिर सूत्र बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये कॉस ए प्लस बी बन जाएगा। 30 प्लस 20 50 आ जाएगा, कॉस 50। कॉस 50 को साइन 40 लिख सकते हैं और साइन 40 से साइन 40 कट के। तो गणित के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पहुंचोगे आप वहीं पे, आप उसी जगह पहुंचोगे। आ जाओ, एक कलाकारी और लगाते हैं। इसे देखो और इस पे कलाकारी लगाओ।
इस पे कलाकारी लगाओ, साइन 75 माइनस साइन 15 बटा कॉस 75 प्लस कॉस 15। इस पे कलाकारी सोचो और कलाकारी खेलो, देखो कैसे इसमें आप कला दिखा सकते हैं। ढूंढो तार, ढूंढो इसके तार ढूंढो, मिल जाएंगे। देखो आ जाओ, जिन्होंने कर लिया बढ़िया, जो नहीं कर पाए आ जाओ। साइन 75 को साइन 75 रहने दो, मत चेंज करो। क्यों नहीं कर रहे? रणनीति का हिस्सा है। साइन 15 को, उधर वाले साइन 15 को चेंज कर दो, शाबाश। साइन 15 को चेंज कर दो, साइन 15 को लिख लो कॉस 75। कौन से? 90 डिग्री वाले फॉर्मूले से। ये सबको 75 में क्यों बदल रहे हो? ताकि सारे कोण एक जैसे हो जाएं, सारे कोण एक जैसे हो जाएं। ये देखो सबको 75 में चेंज कर लिया। अब कोई भी कोण छोटा बड़ा नहीं रहा, सब 75 के हो गए। और यूज किया पूरा कोण वाले फॉर्मूले। 90 डिग्री में से घटाकर जो चेंज करने वाले फॉर्मूले होते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। साइन को कॉस में बदल लो, कॉस को साइन में बदल लो 90 डिग्री की सहायता से। 90 डिग्री माइनस करके साइन को कॉस, कॉस को साइन। तो हमने इन दो को टारगेट किया, क्योंकि ये बाकी तो 75 थे, इनको 75 बना लिया, इसको 75 बना लिया। तो साइन कॉस 75 बन गया और कॉस जो है वो साइन 75 बन गया। अब एटलीस्ट सारे एक जैसे आ गए, एक रूप में आ गए। अब उसके बाद में ऐसा करने का कारण दूसरा और है, कॉस 75 कॉमन, साइन 75 कॉस 75 कॉमन ले लो, या साइन 75 कॉमन ले लो। पहले कॉस 75 कॉमन ले लेते हैं। कॉस 75 ऊपर से कॉमन लेने पर और कॉस 75 ही नीचे से कॉमन लेने पर। ये हो गया साइन 75 बटा कॉस 75 माइनस 1 बटा नीचे से भी कॉस 75 कॉमन लेने पर। कई जगह पे कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, वहां बट्टे में आ जाएगा। जहां नहीं कॉमन है वहां बट्टे में आ जाएगा, इतनी तो बात है। कॉमन तो आप ले ही सकते हैं, कॉमन ले लो, जहां हो वहां तो ठीक है, जहां नहीं हो वहां बट्टे में लिख दो बस। ये कॉस 75 कट गया। ऐसा क्यों किया? रुको, वो अभी समझ में आ जाएगा। अब इससे क्या हुआ, ये बन गया tan 75 माइनस 1, नीचे बन गया 1 प्लस tan 75। तो क्या बना? अभी बताते हैं क्या बना। फिर हम इसको ये करेंगे कि tan 75 माइनस ये जो 1 है, इसे 1 इंटू tan 75 लिख लिया। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। tan 75 को 1 गुणा tan 75 लिख लिया, tan 75 को 1 गुणा tan 75 लिख लिया, है ना? कोई फर्क पड़ेगा क्या? tan 75 को 1 गुणा tan 75 लिख लिया। बात तो एक ही है, 1 से गुणा करने पर क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें फर्क पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, जो 1 है उसकी जगह 45 रख देंगे, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है, तो जो 1 की जगह tan 45 रखने पर इससे क्या फायदा हुआ? अब देखो क्या फायदा हुआ। अब इसको साउंड को पढ़ के देखो, ये आपको एक फॉर्मूले का साउंड लगेगा। tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b। साउंड आ रहा है, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b। 1 tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b। तो ये बन गया tan a माइनस b का सूत्र। a 75 है,
बी 45 है और ये बन गया tan 30। tan 30 का मान होता है 1/√3। ये आपका आंसर हो गया। तो ये है, ये सब वैसे और तरीके भी हैं सवाल करने के, लेकिन मेन चीज था कि मैं दिखाना चाहता था कि देखो क्रिएटिविटी कैसे लगती है, सवाल में कैसे आप फॉर्मूला बनाते हैं, सवाल में कैसे कॉमन निकाल के चीजों को बना के बदल के किस तरीके से। त्रिकोणमिति की खास बात है ये, त्रिकोणमिति को फॉर्मूलों में सेट होता है कहीं ना कहीं सवाल दिया है तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कोई ना कोई फॉर्मूला ही छुपा पड़ा है, बस आपको वो ढूंढना है, वो बनाना है, उसके लिए थोड़ा जोड़ बाकी करना है और वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप और भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। अभी मैंने तो सिर्फ ये क्रिएटिविटी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये सीखना बहुत जरूरी है, ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है, बहुत मदद। ये जो नई नई बातें सोचना कि सवाल को कैसे बदला जाए, कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये जरूरी है, ये जरूरी है। जुगाड़ से कभी भी दिमाग नहीं खुलता। गणित में दो प्रकार के मेथड होते हैं, एक होता है डिस्ट्रक्टिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, जब आप बच्चे को सोचने की ताकत देते हैं कि सोचना सीखो, सोचना सीखो। एक होता है जहां उत्तर मिलाना सीखा जाता है, उत्तर मिलाना, है ना। आप लोग ने बीएड किया हुआ है, बीएड में आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, और या पेडागोजी जब आप पढ़ते हैं, पेडागोजी में गौर करिए, एक बड़ा खास नियम आपको बताया जाता है कि जब भी बच्चे को कोई सवाल दिया जाए उसके उत्तर बंद नहीं होने चाहिए, बंद उत्तर मत दीजिए, खुले उत्तर दीजिए। उसे ऐसे सवाल बनाइए जो जिनके उत्तर बड़े व्यापक है, जैसे हरा रंग कैसा होता है। अब इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं है कि हरा रंग कैसा होता है, तो इस सवाल का जब जवाब ही नहीं है तो बच्चे को पूछ क्यों रहे हो। पूछ इसलिए रहे हैं कि बच्चा देखते कितना दूर तक उसके बारे में जा सकता है। इसका उत्तर बहुत बहुत बड़ा होगा या अनंत तक होगा, लेकिन देखते हैं इस हरे रंग को समझने के लिए बच्चा कहां तक सोच पाता है। उसके सोचने की बुद्धि खोलनी, हमें एक उत्तर पर ले जाके खत्म नहीं करना उसको, हमने उसके दिमाग को, क्योंकि दुनिया यूनिवर्स इनफाइनाइट है, तो बच्चे के सोचने की ताकत भी इनफाइनाइट हो, इसलिए इसको ऐसे सवाल दो जिसके उत्तर बहुत बड़े हों। जैसे हरा रंग कैसा होता है, लाइट कैसी होती है, प्रकाश कैसा होता है, तो सोचेगा हाँ यार प्रकाश कैसा होता है। अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, कोई फाइनाइट जवाब नहीं है, इसके जवाब अनंत है। प्रकाश वो होता है जो देखने में मदद करता है, प्रकाश वो होता है जो सूर्य से निकलता है, कहीं सोर्स से निकलता है, प्रकाश वो होता है जो प्रकाश के वेग से चलता है। इसके ढेर सारे उत्तर है। अब देखते हैं आप इसको कहां तक सोच पाते हैं। तो ये वो खुलापन जिससे दिमाग तेज होता है, दिमाग बादाम खाने से तेज नहीं होता, वो इस तरीके से पजल से उलझने के बाद तेज होता है। यही हमें पेडागोजी में पढ़ाया जाता है कि दिमाग खुलने का तरीका बादाम नहीं है, ये सोचना है कि आप बड़े सवालों के बारे में भांति भांति तरीके से आप सोचो। जितना आप सोचोगे आपका दिमाग खुलेगा, और जितना खुलेगा उतना आज ज्यादा आप सवालों तक पहुंच पाओगे। ठीक है ना। तो इस मेथड को क्रिएटिव मेथड के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि इसमें आपने बहुत सारी ट्रिक्स लगाई है। हाँ, अगर आपको उत्तर मिलाना है तो मैंने कहा आप जुगाड़ लगा सकते हो, जुगाड़ से आपका उत्तर मिल जाता है। जुगाड़ ना लगाओ तो इसमें कोई और तरीके भी है, जैसे साइन सी माइनस साइन डी से आप कर सकते हैं, इसको कई लोगों ने किया भी है। साइन सी माइनस साइन डी से, हाँ बिल्कुल उससे कर सकते हो। साइन सी माइनस साइन डी का ऊपर लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का, जो कि हमारा हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2। नीचे लग जाएगा cos सी प्लस cos डी। दो cos सी प्लस डी, सी 75 है, ये 50 है, 90 हो गया, ये 45 हो गया। फिर साइन 75 माइनस 15, जो कि हो गया 60, 60 का 60 बटा 2 साइन 30 बटा 2 cos सी प्लस डी बटा 2, 75 45, ये 45 आ गया। फिर cos
75, 15, 60, 30, cos 45, 2 से 2 कट गया, ये आपका tan 30 हो गया, और tan 30 का मान 1/√3। तो ये भी एक तरीका हो गया, इससे भी उत्तर आ गया। ठीक है ना? तो आप सवालों पे खूब सारे तरीके लगा लगा के देखो, सवाल करना पढ़ाई का मकसद, जैसे मेरा बच्चा जब पढ़ता है तो मैं अपने बच्चे को बार बार समझाता हूँ, बेटा पढ़ाई का मकसद पाठ याद करना नहीं होता, ये पाठ चले जाएंगे, ये जो रामू श्यामू मोहन ये सब चले जाएंगे, मेन मकसद है कि सोचा कैसे जाए, सोचा कैसे जाए। आप जो स्कूल एजुकेशन जो भी पढ़ते हैं, ये कोई पाठ याद करना या सवाल करना या हिस्ट्री पढ़ना ये नहीं है, एक्चुअली जो मेन मकसद है वो है सोचा कैसे जाए। कैसे आप हिटलर को पहचानोगे? हिटलर पढ़ाने का मकसद ये नहीं कि आप हिटलर को याद करो, ये पढ़ाया जाता है कि जब नया हिटलर तैयार होगा तो उसे आप कैसे पहचानोगे। हिटलर दोबारा हिटलर नाम से तो नहीं आएगा, हिटलर दोबारा हिटलर के नाम से तो नहीं आएगा, क्योंकि हिटलर का नाम तो बंद हो गया। अब जब दोबारा हिटलर आएगा तो तुम पहचानोगे कैसे कि ये हिटलर है? कैसे पहचानोगे हिटलर को? कैसे आप दूसरे सिकंदर को पहचानोगे? क्वेश्चन ये है। तो जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसका मकसद ये नहीं होता कि आपको हिटलर का कब जन्म हुआ, हिटलर कब मरा, हिटलर ने क्या किया, ये नहीं। दूसरा हिटलर जब आएगा तो पहचानोगे कैसे, ताकि आप इतिहास को दोहराने से रोक सको, इतिहास को दोबारा रिपीट होने से आप रोक सको। अगर आपने हिटलर को पहचान लिया, अगर पुराने वाले लोगों ने हिटलर को पहचान लिया होता तो हिटलर दोबारा नहीं आता। इससे पहले भी हिटलर किसी और नाम से रहा होगा दुनिया में, तो जब दोबारा हिटलर आए तो हम कैसे पहचाने, ताकि दुनिया को तबाह होने से रोक सके। तो सेम वही बात है, सोचना सीखना, ना कि उत्तर मिलाना सीखना। ठीक है ना? काम वही आता है जो आप सोचना सीखते हैं, वो काम आता है, ना कि ये काम आता है। तो कैसे कैसे आप सवाल तक पहुंच सकते हैं, ऐसे पहुंच गए, ऐसे पहुंच गए। अब जो ये तरीके से उत्तर जल्दी आ गया, बिल्कुल जल्दी आ गया, सही बात है। किसी सवाल में ये ना लगा तो फिर एक एक तरीका ही आपके पास होगा, सोचने का सिर्फ एकमात्र तरीका होगा, और वो तरीका फेल हुआ तो दूसरा तरीका तो आपने बनाया नहीं। इसीलिए हम चीजों को भांति भांति से करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये ना लगा तो ये चिपकाएंगे, ये नहीं लगा तो ये करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे। ठीक है ना? आ जाओ 10 वाले एक दो सवाल और ट्राई करते हैं। इसे लो, टेन अल्फा m/m+1 है, टेन बीटा 1/2m+1 है। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? यहाँ पे क्वेश्चन कट गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है इसमें कि वो कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा?
अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan अल्फा tan अल्फा का मान है m बटा m प्लस 1, tan बीटा का मान है 1 बटा 2m प्लस 1, m प्लस 1 2m प्लस 1 लघुत्तम ले लोगे, लघुत्तम से लघुत्तम कट भी जाएगा, 2m प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। ब्रैकेट खोलें तो 2m स्क्वायर प्लस m प्लस m प्लस 1, टू एम स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1 माइनस m, ऊपर आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बट्टा 2m स्क्वायर प्लस ये 3, ये m से m कट गया, दो m प्लस 1, ऊपर नीचे सेम आ गया, ये कट गया, ये 1 आ गया, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आ गया। tan अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर आ गया, तो फिर अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? tan का मान 1 तभी आता है जब कोण 45 डिग्री हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हुआ π/4, तो अल्फा प्लस बीटा π/4 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अगर इसमें थोड़ा सा जुगाड़ देखें तो हमारा जुगाड़ भी हो सकता है। जुगाड़ ऐसे हो सकता है कि अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें तो चारों ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में m नहीं आ रहा, इसका मतलब m का मान चाहे कुछ भी ले लो, m का मान कुछ भी ले लो, इसका उत्तर नहीं बदल रहा, यानी उत्तर m के हर मान के लिए सही है। आप ऑप्शंस को देखिए एक बार, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में एक भी m पे निर्भर नहीं कर रहा, कोई भी ऑप्शन में m नहीं आ रहा, तो इसका मतलब m के हर मान के लिए सही है ना, m के सभी मान के लिए सही है, तो m का कोई भी मान ले लो, हर मान के लिए सही है ये, क्योंकि m पे अगर भी m पे डिपेंड करता तो उत्तर में m आता, m नहीं आ रहा, इसका मतलब m के हर मान के लिए सही है, तो m का कोई भी मान ले सकते हैं। अगर मैं m का मान 0 लेता हूं, m बराबर 0, m का मान 0, m का मान 0 रहने पर tan अल्फा बराबर 0 हो गया, अल्फा बराबर 0 हो गया। ऐसे इसमें रखो tan बीटा बराबर ये 45 आ गया, वो 0 आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 0 प्लस 45 45, ये आंसर आ गया, ये आपके जुगाड़ से भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है ना, अभी सोचोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये जुगाड़, ये कैसे पता चलेगा, इसी का जवाब तो पिछले क्वेश्चन में मैं देने की कोशिश कर रहा था कि सोचने की आदत बनानी पड़ेगी। आप वही सोच पाएंगे जिसकी आदत आपने डाली हुई है। इससे पहले क्या आपने इस तरीके से आदत डाली, क्या आपने सवालों को थोड़ा सा हिला के देखा, थोड़ा सा विश्लेषण करके देखा कि इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं क्या, यूं कर सकते हैं क्या? जब आप ये चीजें करेंगे, जब आप इस तरीके की आदत डालेंगे, इस तरीके से सोचने की आदत डालेंगे, तो फिर आप ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि आप एग्जैक्टली वही कर पाते हैं जिसकी आदत आपने अपने आप को डाली है। जिसकी आदत
जो भूतकाल में जिस चीज की प्रैक्टिस की है, वर्तमान में आप वही चीज कर पा रहे हैं, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे, एक भी चीज जिसकी प्रैक्टिस की है वही कर पा रहे हैं। आप डांस कर पा रहे हैं, तभी कर पा रहे होंगे अगर आपने पीछे प्रैक्टिस की है। पीछे से अगर आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो आज आप डांस कर पा रहे हैं। आप गाना गा पा रहे हैं, पीछे से करते आ रहे हैं, तो आप गाना गा पा रहे हैं। तो एग्जैक्टली जो पीछे आपने किया है, बस वही चीज आज आप कर पा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि आज जो आप करेंगे वो कल तय करेगा। तो आज अच्छी आदतें डालिए, ताकि कल जब आप 2 साल, 6 महीने, 12 महीने बाद अपने आप को देखो, तो आप लगे हाँ, इसकी प्रैक्टिस की थी, आज ये चीज हो रही है। तो जिसकी आदत डालोगे वो चीजें होंगी। तो अच्छी आदतें डालनी शुरू करो, इस तरीके से सोचना शुरू करो, सवालों तक पहुंचने की कोशिश करो, जिससे आदत बने। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, a प्लस बी अगर 45 डिग्री हो, तो 2 गुना 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b किसके बराबर होगा? हाँ, आदत डल जाएगी। आज से आप शुरू करोगे ना, आदतें की अच्छी बात यह है कि जो भी आप डालना चाहो वो आप डाल सकते हो, है ना। सुख ये है, बस इंसानी शरीर का सुख ये है कि आप उसमें जो डालना चाहो वो डल जाएगा। आप इसको चिंता करने की आदत दे दो, ये चिंता करने लग जाएगा। आप इसको एंजाइटी, नकारात्मक कुछ भी देना चाहो, ये अडॉप्ट कर लेता है, ये अडॉप्ट कर लेता है। इस शरीर की बड़ी गजब ताकत है, भगवान ने बहुत गजब ताकत दिया। सोच के देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा याद आता है। सदगुरु का एक एग्जाम्पल है, वो एक चीज बहुत बढ़िया कहता है कि ये शरीर भगवान ने कितना कमाल बनाया। आप सेब खाते हो तो भी आप बनते हो, आप केला खाते हो तो भी आप बनते हो, आप तरबूज खाते हो तो भी आप बनते हो, आप बर्गर खाते हो तो भी आप बनते हो। तो एक सोच के देखिए, शरीर भगवान ने कितना गजब बनाया। आप इसमें जो भी डालते हो आप बनते हो, आप ही बन रहे हो। सोचा, सेम डाला, आप सेम बन गए, चिंता हो जाती ना, चिंता हो जाती ना आपको। अगर आप सेम डालते, सेम खाते, आप सेम जैसे हो जाते, कितना अजीब लगता। नहीं, लेकिन भगवान ने शरीर ऐसा बनाया कि आप सेम खाओ, केला खाओ, तरबूज खाओ, आप ही बनोगे, आपके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो यही वो ताकत है। इसका मतलब इसमें जो आप डालोगे वो बनोगे आप, जो इसमें डाल रहे हो आप वही बन रहे हो। तो सोच समझ के डालो कि आप इसमें क्या डाल रहे हो। तो यहाँ पे आ जाओ, पहले तो एक जुगाड़ लगा लेते हैं, पहले तो एक जुगाड़ लगा लेते हैं कि भाई क्या जुगाड़ काम करेगा। जी हाँ, आपको ऐसे ए और बी लेने हैं जिनका जोड़ 45 हो, है ना। ठीक है, ए बराबर ले लिया 0, बी बराबर ले लिया 45, जोड़ 45 हो गया, शर्त पूरी हो गई। अब शर्त पूरी हो गई तो मान निकाल लेते हैं। 2 10 0 10 45, 10 0 का मान 0, 10 45 का मान 1, 2 गुणा 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा अब मैन तरीके से करें तो क्या होता, मैन मेथड से करते तो क्या होता। तो दिया है उस पे आ जाओ, a प्लस बी बराबर है 45, दोनों तरफ 10 लेने पर दोनों तरफ 10 लेने पर 10, तो ये आपका बन जाएगा 10, सूत्र से खोल दो, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, 10 45 का मान 1, 10a प्लस 10b वज्र गुणा कर दो, 1 माइनस 10a 10b,
टेन ए प्लस टेन ए टेन बी को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। बराबर 1 हो गया। अब यहां से टर्निंग पॉइंट आता है कि अगर मैं दोनों तरफ 1 जोड़ दूं, दोनों तरफ 1 जोड़ दूं तो कमाल हो जाएगा। क्या कमाल होगा? ये कमाल होगा कि जैसे मैं 1 जोड़ूंगा 1 प्लस टेन ए, इसमें से कॉमन ले लो टेन बी, 1 प्लस टेन ए, तो आपके इसके गुणनखंड आ जाएंगे 1 प्लस टेन ए, यहां से टेन बी कॉमन, 1 प्लस टेन ए बराबर 2। 1 प्लस टेन ए कॉमन आ गया, 1 प्लस टेन ए कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बचेगा, यहाँ टेन बी बचेगा, 1 प्लस टेन बी। तो 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी बराबर 2 आ गया, लेकिन हमें साथ में 2 और चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से और गुणा कर दो। 2 से गुणा करने पर चार। तो इस सवाल का मैन ऑफ द मैच है 1, ये इसका मैन ऑफ द मैच है। ये मैन ऑफ द मैच है। अगर ये 1 ना होता तो ये इस तरीके से जोड़े कभी ना बनते। इस एक ने ही सारा खेल बना, तो इस मैच को जिताने वाला मैन ऑफ द मैच 1 है। तो आपने दोनों तरफ 1 लगाया, वो कॉमन बन गया, वो टुकड़े हो गए। ठीक है, बस चलिए इसी के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तो दोनों ही तरीके जुगाड़ से करो। देखो, जुगाड़ का ये मत सोचना कि मैन तरीका छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, ये बेवकूफ़ी सरासर गलत है। मैन तरीका दिमाग खोलता है, मैन तरीका आपको बचाता है। कई परिस्थितियां ऐसी होती है जहां मैन तरीका मान लीजिए पेपर में आप मत भी लगाओ, लेकिन मैन तरीका आपके दिमाग को बड़ा करता है। अब ये चीज यहाँ पे जो आप सीखे वो आप यहाँ पे नहीं सीखे। यहाँ पे जो कलाकारियां सीखते हैं वो यहीं से सीखते हैं, वो यहाँ से नहीं सीखते। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको स्किप मत कर देना कि उत्तर मिल गया तो चलो ठीक है, सवाल गया भाड़ में, हमारा तो काम हो गया, बहुत है, ऐसा ना करिएगा। ठीक है, चलो।